हेलो एवरीवन। 22 सितंबर 2023 को यूपी ट्रिपल एससी ने एक शुद्धि पत्र जारी किया है। इसमें इन्होंने बताया है कि पूर्व में इन्होंने जो जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक का एक नोटिफिकेशन निकाला था, नोटिफिकेशन संख्या 8 परीक्षा 2023, उसमें इन्होंने 3831 पदों हेतु विज्ञापन निकाला था। 3831 पदों के लिए इन्होंने विज्ञापन निकाला था। अब उस विज्ञापन में कुछ पद बढ़ गए हैं। एक 1681 पद बढ़ चुके हैं, इसलिए इन्होंने ये शुद्धि पत्र निकाला था। अब पद बढ़ कर के टोटल 5512 हो गए हैं। ये एक बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए कि जूनियर असिस्टेंट की इतनी बड़ी भर्ती बहुत दिनों बाद आई है। 2015 में लगभग 5000 पदों पर जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हुई थी। उसके बाद ये भर्ती आई है। बीच में 2016 में आई थी, 500 पद थे। 19 में आई थी, 1400 पद थे। और अभी भी कुछ एक पेपर हुआ है जूनियर असिस्टेंट का, उसमें भी कम पद थे। तो 5512 बहुत पद होते हैं। आप इनको अच्छे से समझ लें और अपनी अच्छी तैयारी कर लें। विभाग यहाँ पे देखेंगे आप, बहुत सारे विभाग इसमें ऐड किए गए हैं। शिक्षा विभाग बहुत अच्छा विभाग है, 2000 ग्रेड पे होता है। स्टाम्प विभाग है, आप इसमें देख रहे हैं। सिंचाई विभाग, निर्वाचन विभाग, वन विभाग, ठीक है, बहुत सारे अच्छे विभाग हैं। परिवहन विभाग, मुख्यालय भी है। अब जो मुख्यालय वाले होते हैं विभागों, जैसे किसी विभाग के मुख्यालय में आपको ज्वाइन करना है तो उसमें आपका फिक्स हो जाता है। जैसे लखनऊ में मुख्यालय है तो आपको ज़िंदगी भर लखनऊ रहना है, आपको ज़िंदगी भर। तो बहुत सारे यहाँ पे हम लोग विभाग देख सकते हैं। एक स्टूडेंट सुनहरा मौका है, एक आपके पास बहुत अच्छा मौका है। और ये जो भर्ती होगी पेट 2022, ठीक है, पेट 2022 के स्कोर कार्ड पर होगी। और आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि आपके नंबर कम थे, कितने थे। आप सभी लोग इसका फॉर्म भरें, सभी लोग इसमें आप अप्लाई कर दें। बहुत कम इसकी फ़ीस है, चाहे जितने भी आपके पेट में मार्क्स हों, ठीक है। बहुत अच्छा ये विज्ञापन आया है, बहुत ज़्यादा सीटें हैं। इसमें क्या करना होता है, आपके पास ट्रिपल सी होना ज़रूरी है। और पेपर होगा 100 प्रश्नों का पेपर होगा। और आपको 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी की टाइपिंग निकालनी होगी और 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी की टाइपिंग निकालनी होगी। ओके, आसान नौकरी है, अच्छी नौकरी है, बहुत ज़्यादा पद हैं। और आज का जो चलन है कि एक नौकरी होनी चाहिए, तो ये सरकारी नौकरी आराम से आपको मिल सकती है। इससे पहले मैंने भी दिया था, 2016 में जूनियर असिस्टेंट दिया था, 2019 जूनियर असिस्टेंट मैंने दिया था, ठीक है। तो 2016 मैंने दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। 2019 मैंने दिया, उसमें भी सिलेक्शन हो गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है ये है कि सारी प्रक्रिया तो इन दोनों की पूरी हो चुकी थी, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर इन्होंने नहीं दिया था और मैं बेरोज़गार था। तो मैंने अपनी नौकरी लेक्चरर की ज्वाइन कर ली। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आया 16 वाले का, और 19 वाले में वेरिफिकेशन था। मैंने वेरिफिकेशन छोड़ दिया क्योंकि मैंने सोचा किसी गरीब बेरोज़गार भाई का भला हो जाए, ठीक है। तो आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं, बहुत टफ़ नहीं है, मेहनत करेंगे तो आप सब कुछ पा सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आपको दिखाते हैं इसका सिलेबस क्या है। ओके, 5 जून 2023 को यूपी ट्रिपल एससी ने जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस को क्लियर कर दिया। जो पूर्ववर्ती भर्तियां हुई थी 16 हो 19 हो, उसमें दूसरा सिलेबस था। अभी इन्होंने सिलेबस बदल दिया है और इसमें सिलेबस में क्या क्या है हम लोग आराम से देख सकते हैं। एक तरफ से इस सिलेबस में 30 नंबर की हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता है। सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग 15 नंबर की है। सामान्य जानकारी यानी जीएस 20 नंबर की है। कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी 15 नंबर का है। और उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न 20 नंबर के हैं। तो यानी 20 की जीएस, 20 की यूपी और 15 कंप्यूटर, 15 रीजनिंग और 30 की हिंदी। सभी अच्छे टॉपिक हैं, आप अच्छी से तैयारी कर लीजिए इनकी और मेहनत करते रहिए। ओके, इसके बाद नीचे भी उन्होंने क्लियर किया है कि माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग है 1/4, 1/4, यानी 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका 1 क्वेश्चन कट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से है। हिंदी का स्तर इंटरमीडिएट स्तर का होगा, इन्होंने बता दिया है। लगभग सभी इंटरमीडिएट के स्तर का ही होता है। ओके स्टूडेंट,
तो ये आपको इस तरीके से पढ़ना है। सामान्य जानकारी में भी ऐतिहासिक चीज़ें, भौगोलिक चीज़ें आपको पूछा गया है। कंप्यूटर के बारे में भी दिया है, कंप्यूटर सूचना तकनीकी प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, ये सब पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत अच्छे से डीप में पूछा है। लोक नृत्य, साहित्य, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, ठीक है, वन्य जीव, खान, घटनाएं, भौगोलिक चीज़ें, तो यूपी आपको अच्छी पढ़नी पड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले एक जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उस पेपर को मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कैसा पेपर था। तो ये रहा पेपर जो अभी कुछ दिन पहले ही जूनियर असिस्टेंट का हुआ है, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता वाला। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य व्यंजन है? तो हम लोग जानते हैं टा वर्ग जो है, तो टा वर्ग होता है मूर्धन्य, तो टा, ठा, डा, ढा, तो ए वाला आंसर इसमें है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, इसमें बस ये देख लीजिए क्या क्या पूछा था, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। नाम धातु क्रिया पूछा है, इधर देखिए अलंकार के बारे में पूछा गया है, विधेय भी पूछा गया है, सुचितानंद पंथ की कृत यानी साहित्यिक क्षेत्र से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, संधियाँ पूछी गई हैं, संयुक्त वाक्य के बारे में प्रश्न है, यहाँ पे देखिए सकर्मक अकर्मक क्रिया है, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध पूछा है इन्होंने हिंदी में, और संप्रदान कारक वगैरह चिन्ह पूछे हैं। फिर देखिए रेखा कित पदबंध के बारे में पूछा है, ठीक है, और ये भवन भुवन का अर्थ, जो समानार्थी शब्द होते हैं उनका अर्थ पूछा है, विलोम शब्द पूछा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं अच्छे से ग्रामर पूछा है, यहाँ पे घोष अघोष महाप्राण ये सब पूछा है, बहुत अच्छे से ग्रामर पूछा है, और ये सारी ग्रामर लूसेंट हिंदी से बाहर नहीं जाएगी विद्यार्थियों। अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं लूसेंट हिंदी से, अगर ये सारी हिंदी पढ़ते हैं तो आपके सारे एक क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ये है रीजनिंग का, आप देख लेते हैं। रीजनिंग में देखिए ABCDEF गोलाकार मेंज की तरह चारों ओर बैठे हैं, तो ये बैंक PO के लेवल का है ये वाला रीजनिंग का क्वेश्चन, लेकिन ये अच्छा होता है, आप आराम से इसको पूरा हल कर लेंगे तो जो क्वेश्चन दिए होंगे सारे आपके सॉल्व हो जाते हैं। ये जो शब्द बदलने वाले x@z का अर्थ है XZ की माँ, ये भी अच्छे हैं, लेकिन लेवल रीजनिंग का अच्छा है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप मेहनत कर लें। और ये देखिए कितने त्रिभुज हैं वो सब पूछा गया है, लुप्त संख्या पूछी गई है, बढ़िया पेपर था, अच्छा था, थोड़ा सा स्तर बढ़ा है लेकिन उसी हिसाब से मेरिट भी जाती है। अब देखिए जनरल GS का है, GS में देखिए करंट है, करंट का है, और हर तरीके की GS है, साइंस है, ठीक है, इसको सॉल्व हम अच्छे से करा देंगे आपको। करंट का देखिए उत्सव वगैरह पूछे गए हैं, कार्यक्रम उत्सव, विष्णु शर्मा की कृति पूछी गई किस भाषा में थी, ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, वहाँ की महिलाओं ने दिया था इनको नाम, ये सब पूछा गया। कालका शिमला रेलवे चलती है, ठीक है सॉरी। इसके बाद इसमें खेल के बारे में पूछा गया, करंट थी, बहुत अच्छे प्रश्न थे। अब ये देखिए एक प्रश्न था, एक सिंपल सा बढ़िया था, फिरोजशाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, यह किला किस नदी पर है? तो सिंपल सी बात है, फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली में है, और दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? यमुना, तो इसका आंसर यमुना होगा। ऐसे आप दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ा सा स्तर बढ़ाया है लेकिन है स्तर वही, ट्रिकी बना दिया है। आप अच्छे से तैयारी करेंगे लगातार तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये कंप्यूटर के प्रश्न हैं, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, भाषा, यांत्रिक कैलकुलेटर, सब पे क्वेश्चन पूछा गया है। लूसेंट कंप्यूटर की आप बुक लेकर के कंप्यूटर वाला भी आप पूरा कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस के भाग, यूजर नेम, डोमेन नेम के बारे में पूछा गया है, ठीक है, और उसमें @@ लगता है। यूपी का देख लीजिए, यूपी के क्वेश्चन थोड़े से डीप में पूछे लेकिन अच्छे पूछे थे। अगर आप घटना चक्र की यूपी वाली बुक लेकर के तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें अच्छे से कर ले जाएंगे। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपों के एक स्तंभ को संतुलित करती है? बढ़िया प्रश्न था, इसका आंसर है चारकुला। चारकुला ब्रज क्षेत्र का एक नृत्य है, बहुत फेमस है, तो बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप ये पढ़ेंगे तो आपको किताब में सब मिल जाएगा। अब जैसे 85वां देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी? तो इसमें से दलदली जो हिरन है, सौंप डियर, ये है आंसर। तो ये सब आप पढ़ेंगे, किताब में दिया है। तो फतेहपुर सीकरी के बारे में है, 16वां जनपद में उत्तरी कौशल की राजधानी पूछी है, ठीक है, और ये देखिए जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है उनके बारे में क्वेश्चन आया है, तो पक्का ही क्वेश्चन आता है हर जगह। और ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा पूछा है, सारनाथ
ये वाला बढ़िया क्वेश्चन था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको देख करके डरे मत, एक ट्रिक समझिए। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। अब आप जानते हैं वाराणसी के पास है, तो ऑप्शन में गंगा तो रहेगा ही रहेगा, तो ऑप्शन बी हटा दो, सी हटा दो, बचा दो। गंगा सोन एक में है, ए में, डी में गंगा वरुणा। अब सोन जो नदी है वो उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक शहर जिले सोनभद्र से गुजरती है। सोनभद्र बनारस के बीच में मिर्ज़ापुर है, तो सोन का आना मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो सीधा सा आंसर, आपको नहीं भी पता था तब भी आपका आंसर हो गया गंगा वरुणा। ठीक है, सिंपल था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश से, बढ़िया क्वेश्चन थे। अक्टूबर 2021 के तक उत्तर प्रदेश के कुल नगर निगम 17 हैं, बढ़िया है क्वेश्चन। तो 17वां था शाहजहाँपुर। तो ये सब बढ़िया थे क्वेश्चन, अच्छे थे, थोड़ा लेवल बढ़ा है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप कर पाएंगे। कानपुर में लाल इमली मिल किसके कारण किस प्रकार प्रसिद्ध था, ये भी अच्छा। तो इसमें वूलन ऊनी वस्त्र के लिए लाल इमली बहुत फेमस रहा है, कानपुर का लाल इमली मिल है जो। तो ऐसे यूपी के क्वेश्चन आए हैं और अच्छे प्रश्न थे। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा टफ था कि लखनऊ में स्थित रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है, एक नया सा प्रश्न, टफ था प्रश्न। ठीक है, तो इस तरीके के भी लोगों ने प्रश्न बनाए हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें और धीरे धीरे टाइपिंग भी करते रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।